मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो बतला दिया है। क्या बताया है? पीछे बता दिया है कि विषयों का ध्यान करने से उनमें प्रीति हो जाती है, आसक्ति प्रीति होती है, इसीलिए उनकी इच्छा होती है। इच्छा होती है, उसको यत्न करता है, और जब वो इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध का जन्म होता है, और जब क्रोध आता है तो बिल्कुल विवेक रहता है, क्या है, सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहित हो जाने के कारण से स्मृति उसकी विभ्रम पैदा हो जाता है, स्मृति शेष नहीं रहती है। स्मृति जो कि समय पर काम आनी चाहिए ज्ञान, तो वो ज्ञान उसका उस समय लोप हो जाता है। और जब स्मृति ही नहीं रही, ज्ञान ही नहीं रहा, तो बुद्धि नाशः, बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का नाश हो गया तो क्या हो गया? प्रणश्यति, उसका विनाश हो गया। यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या है? शरीर भी हो, धन यौवन भी हो, हैं, सब कुछ हो, लेकिन यदि बुद्धि ना हो, उससे बड़ा दया का पात्र कोई नहीं। दया का पात्र मतलब वो बेचारा दीन है, वो गरीब है। बुद्धि नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, और बुद्धि है तो सब कुछ है। यदि बुद्धि का मतलब विवेक, समझ, धैर्य, ये बुद्धि का मतलब है कि सत कर्म में प्रवृत्ति का होना और असत से निवृत्ति का होना, उसके परित्याग का भाव। विवेक, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो इतना ही कहते, इतनी बात मान लो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो अपने को प्रतिकूल लगता हो तो उसको दूसरों के साथ आचरण ना करे। जैसे अपमान करना, तो जैसे आपका अपमान हो जाए तो आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है क्या? तो इसलिए दूसरों का अपमान ना करो। जैसे झूठ बोलना, कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई आपको दुख दे, अच्छा लगेगा? तो फिर आप क्यों दूसरों को दुख देते हो? कोई आपको दुर्वचन कहे, दुर्वचन, कटु वचन, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसलिए दूसरों को भी नहीं कहना चाहिए। इतनी सी बात है, इसी को धर्म कह दिया है। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए कि मैं प्रतिकूल, जो मेरे को प्रतिकूल लगता है वो दूसरे के लिए भी प्रतिकूल होगा। जैसे मेरे को सर्दी लगती है, ऐसे दूसरे को भी लगती है। जैसे मेरे को भूख प्यास लगती है, ऐसे दूसरे को भी लगती है। गर्मी मेरे को लगती है, दूसरों को भी लगती है। जैसे हमारे शरीर आराम चाहता है, वैसे ही दूसरे का शरीर भी है। भले ही बेचारा वो गरीब हो, विपत्ति में हो, लेकिन उसका शरीर आराम नहीं चाहता क्या? तो इन बातों का ध्यान। हाँ जी, तो यही बुद्धि है, यही क्या है? विवेक।
तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया ना तो फिर रह क्या गया, कुछ भी नहीं रहा है। तो इसीलिए सज्जनों का, श्रेष्ठ जनों का, संतों का, महापुरुषों का संग करके बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। बुद्धि दुकान पे तो मिलेगी नहीं है। बुद्धि बताए, कई बार बताते हैं ना हम कि अच्छा संग होगा, अच्छी संगति से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे शिक्षा मिलेगी तो अच्छे संस्कार संचित होंगे हृदय में, अच्छे संस्कार होंगे उसी के अनुसार भाव बनेंगे, जैसे भाव होंगे उसी के अनुसार कर्म होगा, विचार होगा, उसी विचार के अनुसार ही कर्म होगा, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही शुभ कर्म होगा तो पुण्य, अशुभ कर्म होगा तो पाप, और निष्काम भाव से करेंगे तो हृदय की निर्मलता, परमात्म प्राप्ति की योग्यता। ठीक, तो आगे देख लीजिए, ये स्थित प्रज्ञ का जो है प्रसंग चल रहा है, और इसमें कि उसकी ही बुद्धि स्थित है। किसकी? जिसकी इंद्रियावश में है। ये साधन कोटि का स्थित प्रज्ञ बता रहे हैं। सिद्ध कोटि का जो स्थित प्रज्ञ है वो तो बता चुके हैं पहले ही कि जिसने अपने मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है, मन में कोई कामना नहीं, और जो अपने स्वरूप में ही विराजमान है निरंतर, वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन यहाँ पर बतला रहे हैं साधन, उस स्थित प्रज्ञ रूप उस स्थिति को पाने के लिए ये सब साधन है कि इंद्रियों का क्या करें, वश में करें, इंद्रियों को संयमित करें, उसके पश्चात फिर अपना मन को संयमित करें। तो देखो आगे क्या कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हाँ जी, आत्मवश्यैर, क्या? जिसने अपनी जो इंद्रियों को, आत्मवश्यैर इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को क्या किया हुआ है, वश में किया हुआ है, ऐसा विधेय आत्मा। ऐसा कौन? विधेय आत्मा, जिसने अपने अंतःकरण को भी क्या किया हुआ, संयत किया हुआ है। मतलब विधेय आत्मा माने समाहित अंतःकरण वाला, आत्मवश्यैर इंद्रियैः, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयान राग द्वेष वियुक्त ही चरण, विषयों में राग द्वेष से रहित होकर, किससे? राग द्वेष से रहित होकर विषयान चरण, विषयों में इंद्रिया क्या कर रही है, उनका ग्रहण करते हुए, उनका सेवन करते हुए। समझ आया? तो प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद को प्राप्त होने का मतलब है
कि जो उसकी बुद्धि है ना वो स्वस्थ रहती है। प्रसाद मतलब प्रसन्न, प्रसन्न माने स्वस्थ, प्रसन्न माने स्वस्थ। तो वो स्वस्थ रहती है प्रज्ञा, बुद्धि। अन्यथा इंद्रिया चंचल हो और स्वच्छंद हो, निरंकुश हो, तो इंद्रिया निरंतर क्या किए रहती है, बुद्धि में, चित्त में उथल पुथल मचाए रहती है निरंतर। निरंतर क्या बनी रहती है, बेचैनी, अशांति, क्लेश, निरंतर मन, अतृप्ति, असंतोष निरंतर बना रहता है, नहीं? तो इसलिए कहते हैं विधेय आत्मा, जिसने, आत्मा माने अंतःकरण, विधेय आत्मा समाहित अंतःकरण वाला जो साधक है, समाहित अंतःकरण वाला जो साधक है। पीछे पतन बता दिया है कि पतन कैसे होता है, कि इनका विषयों का चिंतन करता जाता है, पहले तो उससे आसक्ति हो जाती है और फिर इस तरह इच्छा होती है, फिर क्रोध होता है और फिर स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश होने से बुद्धि का ही नाश हो जाता है। तो पतन बता दिया, फिर पता नहीं किस योनि में जन्म लेगा, कहाँ कहाँ भटकेगा। तो लेकिन यहाँ पर देखो, अब किसकी बता रहे, तू बोला है ना, तू माने किंतु, जो विधेय आत्मा है, जो समाहित अंतःकरण वाला है, आत्मवश्यैरिंद्रियै, अपनी इन इंद्रियों को क्या किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है, और राग द्वेष वियुक्त ही, और राग द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर के, विषयान चरण, विषयों में इंद्रिया जो है वो विचरण करते हुए भी, प्रवृत्ति उनकी क्या है, इंद्रियों की प्रवृत्ति होते हुए भी उसका जो चित्त है वो क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। मतलब प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसकी जो बुद्धि है वो प्रसन्न रहती है, स्वस्थ रहती है, शांत रहती है, जो राग द्वेष से रहित हो करके प्रवृत्ति करता है। विषयों में राग, क्योंकि प्रवृत्ति कैसे होती है, तो रागात्मिका या द्वेषात्मिका, राग द्वेष पूर्वक ही सामान्य जनों की प्रवृत्ति देखी जाती है। संसारियों की प्रवृत्ति कैसे है, या तो राग पूर्वक है या द्वेष पूर्वक है। लेकिन जो समाहित अंतःकरण वाला है, जो विवेकी है, राग द्वेष तो उसमें है नहीं, वो तो पीछे ही बता दिया है। पीछे क्या बताया, पीछे बताया ना, निस्त्रैगुण्य भवः, क्या बताया था वहां पर, निष्काम भवः, कामना रहित तो हो जा, फल की तृष्णा, जो बताया था, क्या बताया था, फल की तृष्णा से रहित होकर समता में स्थित रहते हुए कर्म कर, तो निष्काम कर्म योग। किसकी बात है यहाँ, ये हो गई निष्काम कर्म योग की बात। तो निष्काम मतलब कामना नहीं है, कामना मतलब राग द्वेष, कामना होती है तो ही तो राग होता है या द्वेष होता है। जो कामना में जो अनुकूल है उसकी में राग होता है, और हमारी कामना में जो प्रतिकूल होते हैं उसमें क्या होते हैं, द्वेष। राग द्वेष पूर्वक ही सब संसारियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन ये जो विवेकी है ना, स्थित प्रज्ञ, प्रसन्न, जिसको बताया प्रसादम अधिगच्छति, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो राग द्वेष पूर्वक नहीं है। वो कैसे उसकी प्रवृत्ति है,
उसकी प्रवृत्ति है मात्र लोक शिक्षा के लिए या कर्तव्य पालन के लिए, हैं, या परोपकार के लिए, या जो ईश्वरार्पण करता है। प्रारब्ध से जो कर्म प्राप्त हुआ है उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है, इसलिए राग द्वेष नहीं। फल की तृष्णा से युक्त होकर करेगा तो राग द्वेष तो होगा ही होगा, समझ आ रहा है? हाँ। लेकिन ये जो कर रहा है कैसे कर रहा है? फल की तृष्णा तो नहीं है, इसीलिए राग द्वेष से रहित है। फल में जैसे लाभ में सबका क्या होता है? राग, और हानि में सबका द्वेष, सम्मान में सबका राग और अपमान में सबका द्वेष। तो फल में राग द्वेष है ना, तो इसका कोई राग, और फल में राग द्वेष होने से ही कर्म और क्रिया में भी राग द्वेष होता है। फल में राग द्वेष होने से किसमें राग द्वेष हो जाता है? जैसे पिता से यदि राग द्वेष है तो फिर संतान से भी क्या करता है? पिता के प्रति कहते हैं वो तो शत्रु है, अरे उसका पिता हमारा शत्रु है, तो क्या वो पुत्र, कहते वो भी तो शत्रु का पुत्र है ना। तो वैसे ही यदि फल में राग द्वेष होता है तो फिर क्या, जो कर्म और क्रिया है उस कर्म क्रिया में भी क्या हो जाता है? राग द्वेष हो ही जाता है। तो इसी बात को कहते हैं कि विधेय आत्मा सन, जिसने अपने अंतःकरण को विधेय कर लिया है, समाहित कर लिया है, और अपनी इंद्रियों को भी जिसने वश में किया हुआ है, तो वो शास्त्र विहित कर्मों में ही उसकी इंद्रियों की प्रवृत्ति राग द्वेष से रहित देखी जाती है। किसमें? शास्त्र विहित कर्मों में। किसमें? शास्त्र विहित कर्मों में। जैसे जो कर्म गृहस्थ को प्राप्त है, वे जो कर्म हैं वे सन्यासी को प्राप्त नहीं है। जो कर्म गृहस्थ को प्राप्त है वे कर्म सन्यासी को प्राप्त नहीं है। जैसे गृहस्थ के दायित्व है, तो व्यापार करना, कृषि करना, है, धनोपार्जन करना, ये क्या है? गृहस्थ के कर्तव्य है। तो ये सन्यासी को तो प्राप्त नहीं है ना। ये तो सन्यासी भी व्यापार करने लग जाए, साधु भी दुकान खोल ले, व्यापार करने लग जाए। हाँ, आजकल तो चर्चा करना ही बड़ा गड़बड़ है। वो कहेंगे जी बहुत बड़ा टर्नओवर है बाबा जी का, है? पर वो तो कहते हैं कि हम व्यापार नहीं करते हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी को भाई अपनाओ और जो विदेशी का परित्याग करो, लोग स्वस्थ हो। इस प्रकार का कहते हैं हमारा भाव है। हमारा कोई मतलब ऐसा भाव नहीं कि हम बहुत बड़े वो बनाए, है ना। तो उनको मत घसीट लेना यहाँ पर। तो इसलिए जो उनको प्राप्त है वो उनको प्राप्त नहीं है। जैसे भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना, ये सन्यासी को प्राप्त है, साधु को, तो गृहस्थ को प्राप्त नहीं है ना। लेकिन आजकल ये भी काम चल रहा है कि गृहस्थी भी क्या करते हैं? भिक्षा मांग करके जो गृहस्थ है उन्हीं के ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो वो सब क्या है? अनुचित है। हाँ जी, समझ आ गया। तो राग द्वेष रहित इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, समझ आया? किसकी? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वो ही जिसको वश में किया है उसकी क्या प्रवृत्ति होगी? शास्त्र विहित विषयों में होगी ना। और जिसकी वश में नहीं है उसकी तो इंद्रिया पता नहीं कहाँ भाग जाएगी। जिसकी अंतःकरण और इंद्रिया वश में नहीं है तो उसकी वश कहाँ भाग जाएगी? कहीं भी भाग जाएगी। स्वच्छंद है, सिर पे कोई है नहीं जब, तो फिर तो कुछ भी करें। तो लेकिन उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है उसका?
विनाश हो जाता है। तो देखिए जी, तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता माने स्वस्थ, स्वस्थ माने स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्था। भाष्यकार ने कहा है स्वास्थ्यम, वो स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। इंद्रिया और उसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा से मतलब है ना हमें, तो यहाँ पर प्रसंग किसका, स्थित प्रज्ञा का प्रसंग है। तो आगे बताएंगे स्वयं ही 65 वाले श्लोक में। तो पढ़िए, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते, प्रसन्नचेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। ही माने यस्मात्, इसलिए। जब वो क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त करता है, प्रसाद को। मतलब उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रसन्न रहती है। तो बताते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। जब आपकी बुद्धि प्रसन्न होती है ना, तो सब प्रकार के दुखों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अस्य, अस्य माने ऐसा जो ये साधक है, ऐसा जो ये यति, यतनशील, क्या है ये जो यति है, यतन में लगा हुआ है ना, वो तो सिद्ध है। और ये क्या है, ये यति है, यतन में है। तो ये ऐसा अस्य, ये जो यति है, प्रसादे, जब बुद्धि की प्रसन्नता होने से सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है। कितने प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, भिन्न भिन्न गिनाए हैं। न्याय में 21 प्रकार के भी दुख गिनाए जाते हैं। वो ये मानते हैं कि 21 प्रकार के दुखों का प्रध्वंस ही मोक्ष है, ऐसा मानते हैं। लेकिन वो सब जो मत है वो समीचीन नहीं है। तो यहाँ पर भी सांसारिक दृष्टि से ही कह रहे हैं, सर्व दुखाना हानि का मतलब मोक्ष हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 3 प्रसिद्ध दुख है। कौन कौन से, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इन 3 दुखों से तो तपायमान रहते हैं प्राणी। संपूर्ण प्राणी क्या है, त्रिविध दुखों से ही क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते, बोल तो देते त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं, त्रिविध दुखानाम रत्यंत निवृत्ति ही रत्यंत पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ पूछा गया जी, परम पुरुषार्थ क्या है, तो तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। क्या, आत्यंतिक निवृत्ति ही क्या है, परम पुरुषार्थ। आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति समझ रहे हो, तो मतलब कि दोबारा फिर उनका इन तीनों प्रकार के दुखों का कारण क्या है, अज्ञान। क्या कारण है, अज्ञान। मूल क्या है, अज्ञान है ना भाई। आध्यात्मिक देह के में क्या है, अहमता है, आत्मबुद्धि है, इसीलिए आध्यात्मिक दुख पीड़ा देता है। आदि दैविक दुख पीड़ा देते हैं, आदि भौतिक दुख पीड़ा देते हैं। लेकिन जब अज्ञान नष्ट हो गया
तो तीनों प्रकार के दुख वैसे तो दूर होते रहते हैं हमारे, लेकिन अत्यंत निवृत्ति तो नहीं होती ना कभी, अत्यंत निर्वृत्ति कभी नहीं होती है या हो जाती है। तो इसको देखो कैसे, आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर में जो होने वाले दुख है, जैसे भूख प्यास आदि भी मान लेंगे, वैसे बुखार आदि जो भी है शरीर के कष्ट, तो उनको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक दुख, जो शरीर में होने वाले। ठीक। और ये जो अधिदैविक माने जो दैव द्वारा, जैसे असमय पर वर्षा अधिक हो जाना, या वर्षा का न होना, या अधिक गर्मी का होना, या तूफान आदि का आ जाना, तो ये सब क्या माने जाते हैं? अधिदैविक दुख माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दैविक दुख। और भौतिक दुख क्या है? जैसे सांप का, सांड का, बिच्छू आदि, सिंह आदि का जो भय लगा रहता है, ये क्या है? अधिभौतिक हुआ, भूतों से। दैहिक माने देह में होने वाले, दैविक माने दैव द्वारा होने वाले, और भौतिक माने भूतों द्वारा होने वाले। तो तीन प्रकार के तो दुख हैं। तो इन तीनों प्रकार के दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। क्या कारण है? इस देह में आत्मबुद्धि का होना। इसीलिए आध्यात्मिक दुख कह कि क्या, कि मैं बीमार हूँ। जबकि बीमार क्या है? शरीर है। तो वैसे ही मेरे को सर्प का बहुत भय लगता है, तो शरीर में आत्मबुद्धि है इसीलिए तो। और वैसे ही शरीर में आत्मबुद्धि होती है तो इसलिए कहता है कि हमारी ये हानि हो गई, हमारी पेड़ टूट गया, और हमारा ये नुकसान हो गया, और इस बार तो बिल्कुल भी फसल नहीं हुई है। तो ये जो दुख है, ये इन सारे दुखों का कारण क्या बताया? अज्ञान। तो इस अज्ञान की निवृत्ति होने पर क्या रह जाता है? फिर यही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है। समझ आए? तो इन दुखों की निवृत्ति तो होती रहती है। जैसे शरीर में रोग हो गया, औषधि ले ली, रोग ठीक हो गया, तो क्या अब आगे रोग नहीं होगा? है? इस बार जो है दैव की कृपा रही तो भाई मौसम ठीक बना रहा, तो किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। तो क्या कल का भरोसा है? कल तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ और हो जाए, भूकंप आ जाए, तो वो क्या है? तो ये भी सदा के लिए नहीं हुआ। और वैसे ही भूतों का भी, अब तो हमने दीवार बना ली जी। पहले तो क्या है कि सांप आ जाते थे, बिच्छू आ जाते थे, अब तो कोई नहीं आते, तो भूतों का भी भय नहीं रहा। तो लेकिन सदा के लिए मिट गया क्या? तो वो किससे मिटता है? वो तो मात्र स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है। तो तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती। समझ आया? तो देखो जी यहाँ पर, तो यहाँ सर्व दुखा नाम से मतलब सर्व दुखों की हानि तो हो जाती है, लेकिन अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है अभी। तो देखिए, प्रसन्न अस्य प्रसादे सर्व दुखानां हानि उपजायते। इस यति के क्या है? प्रसन्न हो जाने से, स्वस्थ हो जाने से सब प्रकार के दुखों की हानि उत्पन्न हो जाती है, हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसा ही आशु, आशु माने शीघ्र ही, प्रसन्न चेतसा जिसका चित्त प्रसन्न है ना, तो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पर अब ये समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धि बहुत शीघ्र ही अपने स्वरूप में ठहर जाती है, टिक जाती है। किसकी?
जिसने अपनी अंतःकरण को वश में किया हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं और राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है, राग द्वेष से रहित होकर, ऐसा जो यति है उसका क्या होता है, प्रसन्न होने से सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है और प्रसन्न चित होने के कारण से श्रवण मनन निधिध्यासन करके शीघ्र ही क्या करता है, तत्वनिष्ठा रूप जो स्थित प्रज्ञता है उसको प्राप्त कर लेता है। समझ आया? तो बुद्धि आसु प्रसन्न चेतसा, जो प्रसन्न चित वाला है शीघ्र ही उसकी जो बुद्धि है पर्यवतिष्ठते, अच्छी प्रकार से सब ओर से परितः सर्वतः सब ओर से हट करके क्या होती है, और सब ओर से अपने में ही विराजमान हो जाती है, ठहर जाती है। समझ आ गया? कि शीघ्र ही प्रसन्न, जो प्रसन्न चित्त वाला है, तो किसका चित्त प्रसन्न होगा, जिसकी इंद्रिया वश में हो। क्या होगी, इंद्रिया वश में है तो चित्त प्रसन्न है, और चित्त प्रसन्न होने से कोई दुख नहीं है, इसका मतलब है। और शीघ्र ही उसकी जो बुद्धि है, क्योंकि क्या है, इंद्रियावश में है और चित्त प्रसन्न है, अंतःकरण मतलब मन वश में हो गया, तो शीघ्र ही वो क्या कर लेता है, ज्ञान निष्ठा को, तत्व निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। समझ आया? ऐसा जो यति है। तो ये साधन बता दिया, साधकों के लिए क्या बता दिया, साधन। क्या साधन बताया, साधन बताया है कि शम दम का उपदेश हो गया। पहले तो किसका उपदेश हो गया, शम दम। शम क्या है? जो आभ्यंतर इंद्रिय निग्रह, उसको क्या कहेंगे, शमः। और बाह्य करण निग्रह, अंतःकरण निग्रह, वो तो हुआ शमः। और बाह्य करण निग्रह, ये क्या हुआ, दमः। जो अंतःकरण है उसको वश में कर लेना, ये क्या है, शम। और जो बाह्य करण इंद्रिया है इनको वश में कर लेना, ये क्या है, दमः। शम दम का उपदेश हो गया। तो शम दम रूप जो साधन संपन्न है, शीघ्र ही ऐसा वैराग्यवान विचारवान विवेकी साधक शीघ्र ही श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा तत्वनिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। तो साधन बता दिए ना। क्या साधन बताए, कि इंद्रियों को वश में करो और अपने मन को संयत करो, समाहित करो। इंद्रियों को वश में करना और अपने चित्त को समाहित करना, ये साधन बता दिए, मुख्य साधन, प्रधान साधन बता दिए। आगे बताएं, देखो जी। और जो ऐसा नहीं करेगा, हैं, जो समाहित चित्त वाला नहीं होगा, तो उसका क्या होता है, तो बताते हैं आगे वाले श्लोक में। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्तिः रसान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति।
जो अयुक्त है, युक्त नहीं है। अयुक्त माने जो समाहित चित्त वाला नहीं है। तो समाहित चित्त से क्या समझ लेना, इंद्रियों को भी जिसने वश में, क्योंकि यदि इंद्रिया वश में नहीं है, चित्त समाहित हो जाएगा क्या? बताओ। यदि इंद्रिया वश में नहीं है तो मन वश में रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर पीछे बोल ही दिया है, क्या बोला है? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्या प्रसाद की? कौन सा प्रसाद है? चित्त का प्रसाद, चित्त की एकाग्रता या समाहित रूप प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो कैसे होती है? यदि इंद्रिया वश में है। यदि क्या है? इंद्रिया वश में है और जो विषयों में भी राग द्वेष से रहित होकर के प्रवृत्ति है, और वो भी शास्त्रानुकूल, शास्त्रानुकूल शास्त्र विहित जो विषय है उनमें भी राग द्वेष रहित जो इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, उससे क्या होता है? आपका चित्त जो है वो प्रसन्न होता है। और चित्त प्रसन्न हो जाने से सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है। लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बताया था ना। दुखी क्यों होता है? बाहर की परिस्थिति के कारण दुखी नहीं है, असंयम के कारण दुख है। किसके कारण दुख है? असंयम। जैसे संतोष, असंतोष है या अधीरता है या क्रोध है, ये सब क्या है? या सहनशीलता नहीं है, तो ये असंयम का ही तो चिन्ह है। किसका चिन्ह है? असंयम का। कि संयम नहीं है तो असंयमी ही दुखी है। और जो संयमी है उसको कौन दुखी कर सकता है? उसको कौन दुखी कर सकता है? यदि कोई कटु वचन या दुर्व्यवहार भी करता है तो भी वो देखता है कि मेरे धैर्य सहन शक्ति की परीक्षा है, और ये मेरे प्रारब्ध का ही प्रसाद है, फल है, ऐसा समाधान कर लेता है। तो वो और जानता है कि इसका विचारे का ऐसा ही स्वभाव है, उसके ऊपर भी वो करुणा ही करता है कि इसको सद्बुद्धि आए, इसका मंगल हो, इसका भी कल्याण, इस प्रकार की। तो जो दुखी होना है वो किससे है? चित्त के, इंद्रियों के असंयम से ही कोई व्यक्ति दुखी है। और जो संयमी है तो उसको दुखी है क्या? वो तो सुखी ही सुखी है। तो इसलिए जिसका चित्त संयत है तो उसकी बुद्धि बहुत शीघ्र ही परमात्म निष्ठा को प्राप्त कर लेती है। तो अब यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि जिसका मन इंद्रिया वश में नहीं है, जिसकी इंद्रिया मन वश में नहीं है, ऐसा जो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती। बुद्धि का मतलब विवेक। बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक। आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं होता। यहाँ पर तो क्या बता दिया है? बुद्धि से अभिप्राय जो है वो क्या है? बुद्धि से अभिप्राय यहाँ पर ज्ञान से। बुद्धि से अभिप्राय क्या है? ज्ञान से। और देखो पहले अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जो अयुक्त है, ज्ञान का मतलब लौकिक ज्ञान से नहीं है, लौकिक ज्ञान से नहीं है, आत्म अनात्म विवेक जन्य, आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को यहाँ पर बुद्धि कहा है। क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, इनको अलग अलग जो समझ लिया, उस जन्य जो ज्ञान है उसी को क्या कहा है? बुद्धि कहा है। तो जो समाहित चित्त वाला नहीं, अयुक्त है,
जो अयुक्त है उसको बुद्धि नास्ति, उसको बुद्धि नहीं होती। जो पीछे बताया था ना, क्या बताया था, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि अच्छी प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती, अर्थात ज्ञान नहीं होता स्वरूप का। किसका? आत्म विषयक ज्ञान उसको नहीं होता है। न च युक्तस्य भावना, और जो अयुक्त है उसमें भावना भी नहीं होती। उसमें क्या होती? उसमें भावना भी नहीं होती। भावना का अभिप्राय यहाँ पर है निदिध्यासन रूप जो ब्रह्म भावना। ब्रह्म भावना, क्योंकि लौकिक अर्थ नहीं लगाएंगे यहाँ पर कि वह बुद्धि नहीं होती, भावना नहीं होती, कह करके बढ़ जाओ आगे। तो लौकिक अर्थ थोड़ा लगाएंगे यहाँ पर। जो प्रसंग चल रहा है, ज्ञान का प्रसंग है, स्थित प्रज्ञ का प्रसंग है, ज्ञानी का प्रसंग चल रहा है, तो इसलिए लौकिक अर्थ नहीं लगेंगे यहाँ पर कि बुद्धि का मतलब सीधा बुद्धि लगा दो, भावना का मतलब सीधा भावना लगा दो। क्या लगता है? तो यहाँ पर भावना से अभिप्राय है जो निदिध्यासन रूप ब्रह्म भावना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ। जो निदिध्यासन है ना, जो निदिध्यासन है, मतलब यहाँ पर ये बताते हैं किसी तरह बुद्धि माने परोक्ष ज्ञान हो भी गया, किसी तरह परोक्ष ज्ञान, बुद्धि से अभिप्राय लगा लो यहाँ परोक्ष ज्ञान। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, पहली बात जो अयुक्त है उसको परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान तो होता ही नहीं, परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता है। और किसी तरह परोक्ष ज्ञान हो भी गया, न च युक्तस्य भावना, परोक्ष तो जरूर हो गया है लेकिन निदिध्यासन भी नहीं। अपरोक्ष की बात तो दूर है, अपरोक्ष को तो शांति शब्द से कहेंगे। अपरोक्ष को 3 शब्द है ना, देखो, बुद्धि, भावना, शांति। तो बुद्धि से अभिप्राय परोक्ष ज्ञान, भावना से अभिप्राय निदिध्यासन, और शांति से अभिप्राय जो स्वरूप। तो देखो, न च युक्तस्य भावना, जो असमाहित इंद्रिय और अंतःकरण वाला है तो उसमें ब्रह्म भावना भी नहीं हो सकती, निदिध्यासन रूप ब्रह्म भावना। परोक्ष ज्ञान हो भी, पहली बात तो परोक्ष ज्ञान ही नहीं होगा। संयत चित्त वाला होगा वही तो थोड़ी बहुत सत्संग में बैठेगा, रुचि लेगा, स्वाध्याय करेगा, परिश्रम करेगा, चिंतन करेगा, तो उसी को क्या होगा? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष नहीं। अपरोक्ष तो दूर की बात है। परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता असमाहित व्यक्ति को तो। और जो असमाहित है, परोक्ष ज्ञान हो भी जाए तो निदिध्यासन रूप जो ब्रह्म भावना है वो नहीं बनती। और न च भावयत, न च अभावयतः शांति ही, जब ब्रह्म भावना ही नहीं बनती तो क्या उसको स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी? न च अभावयतः, जो भावना विहीन है, ब्रह्म भावना, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो भावना है, इस भावना से जो रहित है उसको शांति न, उसको शांति की, मोक्ष की, स्वरूप की, आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसको आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, कुतः सुखम, सुख कहाँ उसको? सुख कहाँ? एक तरह से समझ सकते हैं जो सर्व दुखानाम हानि, जो बताया था ना, ये उसी की अनुवाद रूप कहो या व्याख्या रूप करके ये श्लोक में समझाया है। समझे?
उपनिषद में भी आता है, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। ज्ञान तो हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, लेकिन ना विरतो दुश्चरितात्, दुश्चरित्र से जो विरत नहीं हुआ, पाप कर्मों से जिसका मन नहीं हटा, ना शांतो ना समाहिता, जिसकी इंद्रिया भी शांत नहीं है और मन भी जिसका समाहित नहीं है, ना शांत मानसो वापि, फिर दोबारा अच्छे से बोल दिया है, जो अशांत मन वाला है उसको भी प्रज्ञानेनम अपि न अपनुयात्, भले ही परोक्ष ज्ञान हो गया है लेकिन फिर भी उसको ब्रह्मानुभूति नहीं होती। समझ आया? परोक्ष ज्ञान हो भी जाए तो भी यदि दुश्चरित से विरत नहीं हुआ, पाप कर्मों से नहीं हटा, स्वच्छंद प्रवृत्ति से जो विरत नहीं हुआ, स्वच्छंद है ना, मन इंद्रियों की प्रवृत्ति क्या है? स्वच्छंद। तो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ, जिसकी अंतःकरण इंद्रिया जो है वश में नहीं है, समाहित नहीं है, मन जिसका शांत नहीं है, तो उसको ये ज्ञान होने पर भी, ज्ञान होने से मतलब क्या है? परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष अनुभूति नहीं होती। तो उसी बात को यहाँ पर बता दिया है कि जो अयुक्त है बुद्धि नास्ति। पहली बात तो उसको क्या है? परोक्ष ज्ञान ही नहीं होता, परोक्ष ज्ञान ही आत्मा का नहीं होता है। और नचा युक्तस्य भावना, परोक्ष ज्ञान हो भी जाए तो निदिध्यासन रूप ब्रह्म भावना नहीं होती। नचा अभावयतः शांति, और जब निदिध्यासन रूप अहम ब्रह्म ये भावना नहीं होती तो उसको शांति ही माने, ना शांति, शांति की प्राप्ति भी नहीं होती, स्वरूप का अपरोक्ष भी नहीं होता। और जिसको स्वरूप का अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति को अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत ही रहेगा ना चित्त, भले ही विषयों से क्या कर लिया है? प्रत्याहार कर लिया है, भले ही इंद्रियों का अंतःकरण का क्या कर लिया है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तो कर लिया है, लेकिन यदि अनुभूति नहीं हुई तो शांति मिलेगी क्या? ये बताया ना योग सूत्र में, क्या प्रत्याहार हो गया, इंद्रियों को समेट लिया, धारणा और ध्यान भी कर लिया, ये धारणा जो है मन में, और मन को ध्येय में लगा भी दिया, तो भी शांति नहीं मिलेगी यदि स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई। समझ आया? तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ है भाई? तो इसलिए जो इंद्रिया जो है ना विषयों के सेवन में लगी हुई है, तो निवृत्त नहीं हुई है, तो उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कभी इंद्रिय लोलुप को कभी सुखी देखा है क्या? है? जो इंद्रिय लोलुप हो, है, वो सुखी मिलेगा कभी? अंदर से, बाहर से यदि हंसता मुस्कुराता भी देखे, अंदर से तो अशांत ही है। अंदर से क्या है? अशांत ही है, भय संयुक्त ही है। तो इसलिए विषय तृष्णा निवृत्ति, यत् सुखम प्राप्यते तत् सुखम न स प्राप्नोति। विषयों की तृष्णा के त्याग से जो सुख की प्राप्ति होती है, वो विषयों के सेवन से वो सुख प्राप्त नहीं होता है ना? तो कहते हैं तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि न उपपद्यते इत्यर्थः। जब तक तृष्णा है ना विषयों की, जब तक तृष्णा है, चाह है, उसके रहते रहते तो गंध मात्रम अपि सुखस्य, सुख की जो है ना
वो गंध मात्र भी नहीं है। गंध भी है क्या? कहते हैं विषयों की यदि तृष्णा है तो चित्त में क्या है? सुख की तो गंध भी नहीं मिलेगी। सुखी है क्या? वो दुखी है। और जिसने इनको सेविका बना लिया है वो सुखी सुखी है। कहते हैं ना, सेविका श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ नाथ की, सेवा करे है रात दिन, चिंता मुझे किस बात की। तो जिसने इनको गुलाम बना लिया तो वो सुखी सुखी है। और जो इंद्रियों का गुलाम बन गया है, कहते हैं ना कि आशा या ते दासा, ऐसे करके आता है कि जो आशा के दास है, ते दासा सर्वलोकस्य, वे सबके दास है, संपूर्ण जगत के दास हैं। और जो आशा को जिन्होंने दास कर लिया, तेसाम दासायते विश्वम, तो वो संपूर्ण का संपूर्ण जगत उनका क्या हो जाता है? दास बन जाता है। तो आशा का जो दास वो सबका दास, और आशा का जो स्वामी वो क्या है? सबका स्वामी। जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब ही आस उपजी ही है जगत गुरु वह दास। जोगी तब तक गुरु है जगत का जब तक रहे निराश, आशा नहीं है। और जब ही आस उपजी है, आशा हुई, जगत गुरु वह दास। एक महात्मा लिखते थे विश्व गुरु हैं, मैं क्या हूँ? संपूर्ण विश्व का गुरु। अब जो ये चाहता है कि मैं विश्व गुरु हूँ या मेरे को विश्व गुरु कहे, तो उसका समास अलग करना पड़ेगा। विश्वम गुरु यस्य, संपूर्ण विश्व जिसका गुरु है। जो चाह रहा है ना कि मेरे को गुरु कहो, तो इसका मतलब क्या है? किसके भरोसे हो गया? वो तो दूसरों के भरोसे हैं। तो संपूर्ण विश्व जिसका गुरु, वो तो कर रहा था कि मैं जो हूँ संपूर्ण विश्व का गुरु हूँ। ऐसा जो चाहता है, ऐसा कि लोग संबोधित करें, ये भाव है, तो लोगों के आश्रित हो गया ना। तो इसीलिए वो विश्व गुरु ऐसा विश्व गुरु नहीं हुआ, विश्व ही जिसका गुरु है। भगवान को गुरु नहीं बनाया, गुरु को गुरु नहीं बनाया, किसको गुरु बना लिया है? संसार को गुरु बना लिया, संसारियों को है। तो ये किसकी? असंयमी की, असंतोषी की ये स्थिति है। हाँ जी, आगे देखो भाई, देर हो रही है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम इव अम्भसि। अब बतलाते हैं वही, इसी का अनुवाद कर रहे हैं। किसका अनुवाद कर रहे हैं? जो पीछे 64-65 वाले श्लोक में बताया है और 66 में अब उसका अनुवाद कर रहे हैं। क्या अनुवाद कर रहे हैं? तो देखो कि जिसने वश में कर लिया तो उसको क्या बताया था? प्रसाद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? और प्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर, चित्त के प्रसाद की प्राप्ति होने से समस्त दुखों की हानि, और शीघ्र ही उसकी बुद्धि जो है वो क्या हो जाती है? तत्वनिष्ठा को प्राप्त हो जाती है, ये बताया था। और जो ऐसा उनको इंद्रियों को वश में नहीं करता है तो उसका बता रहे हैं। जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है तो उसका बताते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। जिसकी जो इंद्रिया है ना, अस्य अस्य माने ये जो संसारी जीव है, जो भी कोई व्यक्ति
इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों के स्विषयान प्रति चरताम, स्व विषयों के प्रति स्वच्छंद रूप से विचरण करती है। जब इंद्रिया जो इंद्रिया जिस विषय में, जो इंद्रिया जिस विषय में स्वच्छंद रूप से क्या करती है, विचरण करती है, तो यद मनः, यद माने यद इंद्रिया, जो इंद्रिय जिस विषय में क्या करती है, विचरण करती है, मनः अनुविधीयते, मन भी क्या करता है, उसका ही अनुगमन करता है। मन भी क्या करता है, उस इंद्रिया के पीछे ही मन भी पीछे पीछे उसका अनुगमन करता है, पीछे चलता है। नहीं, क्योंकि जैसे चक्षुर इंद्रिय जो है रूप में गई, तो क्या कौन जाएगा साथ में, मन भी जाता है ना। यदि मन ना जाए तो क्या होगा, उस विषय का ज्ञान ही नहीं होगा। होगा क्या, जबकि वृत्ति है ही कि अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से विषय तक गई, विषय का आवरण भंग किया, विषयाकार रूप ग्रहण करके वापस जो है अंतःकरण में आई इंद्रिय के माध्यम से, तब क्या होता है, उस वस्तु का ज्ञान होता है। ये प्रक्रिया है, समझ आई। अंतःकरण से वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से विषय तक जाती है, आवरण भंग किया, और आवरण भंग करके फिर और भी इसकी प्रक्रिया है। वैसे विषयवच्छिन्न जो चेतन है और वृत्तिवच्छिन्न जो चेतन है, वो दोनों एक हो करके और वापस जब आती है और अंतःकरणवच्छिन्न चेतन के साथ जब अभेद होता है, तब वस्तु का प्रत्यक्ष होता है ना। ये पढ़ोगे ना वेदांत परिभाषा, प्रत्यक्ष का जो लक्षण है, इतनी जटिल पुस्तक है वेदांती, तो हम ऐसे ही बन जाए कोई भी कि भाई गीता जी पढ़ ली और जी विचार सागर पढ़ लिया है और छोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए, वेदांती हो। प्रत्यक्ष का ही जो लक्षण है ना, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, समझ आया। जो कुछ होते हैं कि हाँ कुछ है, प्रत्यक्ष का ही लक्षण नहीं बता सकते, इतना जटिल है प्रत्यक्ष का ही लक्षण, इतना शास्त्रार्थ है, विद्वानों की बात है। तो फिर कह दिए विद्वता का क्या लाभ है, लाभ तुम्हें क्या पता। इस विद्वता का लाभ ये है कि संशय रहित, संदेह रहित बोध होता है, नहीं तो कब संदेह हो जाए। हाँ, वो एक अलग बात है, किसी किसी का पक्ष मैं वो बताता ही हूँ, मानने का पक्ष जिसका मजबूत होता है ना, वो मेहनत से बच जाता है। मानने का पक्ष है जिसका मजबूत होता है, वो परिश्रम की, किसी ने कहा, एक ने कही, दूसरे ने मानी है, और एक लेकिन जो कहता है कि नहीं मानना, समझना है, अनुभव करना है, विचारना है, उसके लिए जटिल हो जाता है। क्योंकि उसको तो फिर क्या है अच्छे कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, और ये ही क्यों, ये क्यों नहीं। लेकिन वही वास्तव में फिर क्या होता है, वही वास्तव में बोध को प्राप्त करते हैं, ये भी बताऊं। वही वास्तव में तत्वनिष्ठा रूप बोध को प्राप्त करते हैं, नहीं तो कुछ न कुछ संशय बन ही जाता है, बन ही जाएगा स्वाभाविक। हाँ जी, यहीं आ जाओ। तो इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रिया जो इंद्रिया स्व विषयान प्रति, अपने अपने विषयों के प्रति स्वच्छंद रूप से क्या है, प्रवृत्त है, उसके में विचरण कर रही है, विचर रही है। तो यन मना, जिस इंद्रिय के साथ में, जिस, जैसे अभी बहुत दृश्य भी है सामने, बहुत शब्द भी सुनाई पड़ रहे हैं, और जी बहुत स्वादिष्ट भोजन भी है सामने रखा हुआ है, लेकिन मन किसके साथ जाएगा, सारू के साथ तो जाएगा नहीं,
या एक समय की बात चल रही है। हमें लग ये रहा है कि दिख भी रहा है और सुन भी रहा है और क्या चख भी, स्वाद भी आ रहा है और बड़ा आराम भी लग रहा है, लेकिन ये एक साथ नहीं हो रहे हैं। वृत्ति इतनी तेजी से है कि वो लगता जैसे दीपक की लो ऐसे लग रही है कि हमें लगातार वही है, वो नहीं है। वो जो ऊपर वाली है वो कभी की नष्ट हो चुकी है, पहले वाली नष्ट होती रहती है, दूसरे वाली चलती रहती है, प्रकट होती रहती है, पैदा होती रहती है, लेकिन लगता क्या है वही है। जैसे गंगा जी लग रहे वही गंगा जी है। अरे वो गंगा जी तो कब की बह गई, जब तू आया था और जैसी दृष्टि पड़ी थी वो गंगा जी तो पहुंच गई है बैराज पर। वो गंगा जी नहीं है ये, या वही है? वो पानी तो कब का चला गया है। तो वैसे ही क्या लगता है कि हम इतने विषयों का एक साथ साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, स्पर्श भी हो रहा है, लेकिन मन जो है वो एक एक इंद्रियों के साथ ही संयुक्त होता है, एक साथ सारी इंद्रियों के साथ संयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसको मध्यम परिमाण वाला माना गया है मन को। तो देखो, तो ये यत, इसलिए यत एक वचन दिया है, यत जो दिया है वो एक वचन। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों बहुवचन दिया है कि इंद्रिया अपने अपने विषयों में विचरण करते हुए यद मना अनुविधीयते, जिस इंद्रिय के पीछे मनानुविधीयते, मन गमन करता है, जिस इंद्रिय के पीछे वही इंद्रिया, तद माने वह इंद्रिया ही, वही इंद्रिय। अस्य माने ये जो यतनशील, जो यति है, ये जो साधक है, इसकी प्रज्ञाम हरति, इसकी प्रज्ञा को हरण कर देती। या तद से अभिप्राय हम मन को भी लगा देना, मन की नहीं लगेगा, समझ लीजिए पहले। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों के समय हो गया ज्यादा, इंद्रियों के अपने अपने विषयों में विचरण करते हुए, यद माने जिस इंद्रिय के साथ मना अनुविधीयते, मन जो है उसके अनुगमन करता है, पीछे चलता है, तो वही मन अस्य प्रज्ञाम हरति, इस यति की प्रज्ञा का हरण कर लेता है, बुद्धि का। तो प्रज्ञा से अभिप्राय यहाँ पर विवेक, इसका आत्मा अनात्मा का विवेक। तो आत्मा अनात्मा का विवेक रूप जो प्रज्ञा है, उसका मन क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। कैसे हरण कर लेता है? दृष्टांत दिया है, वायु नावम एवा अंबसी, जिस प्रकार से जल में चलने वाली नौका और उस नौका की गति को, दिशा को क्या करती है? हवा क्या कर लेती है? हरण कर लेती है। पता नहीं जाना था पूर्व में, ले जाती है कहाँ? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हरण कर लेती है ना। विपरीत जो है वो दिशाओं में लेकर के चली जाती है। तो जिस प्रकार से वायु नाव जल में बहने वाली नाव का क्या कर लेती है? हरती, उसका हरण कर लेती है। इसी प्रकार से इंद्रियों के स्वच्छंद रूप से विषयों में विचरण करते हुए जिस इंद्रिय के साथ मन अनुगमन करता है, यह मन जो यतनशील साधक है, संसारियों की बात नहीं है, जो यतनशील साधक है, उसकी जो विवेक विज्ञान रूप प्रज्ञा है, उसका हरण करता है। समझ आया? आज मैं सोच रहा था, शुरुआत तो इसलिए की थी थोड़ी सी कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये तो लेट ही हो गया। तो बाकी का विचार कल, और कल जो है ये दूसरा अध्याय पूरा करेंगे। ऐसा विचार है, जरूरी नहीं भाई हाँ ऐसा कोई व्रत या प्रतिज्ञा या ऐसा कुछ नहीं है। आज इतना ही। ओम पूर्णमते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ